नमस्कार दोस्तों। क्या आप सभी जानते हो यूरोप का एक देश है जहां पर हर पुरुष एक से ज्यादा बीवी एक समय पर रख सकता है। यहाँ लड़कियां जल्दी शादियां कर लेती है और बहुत सी सुंदर लड़कियां सेक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा बेताब होती है। दोस्तों, यहाँ परंपराएं भी ऐसी है। घर आए हुए मेहमान के साथ में सोना पीढ़ी रहता है और उसको खुश कर दे तो उनका रिश्ता हो जाता है। दोस्तों, इस देश में लोग 5 से 6 कप कॉफी एक दिन में पी जाते हैं। यहाँ कपल्स रात में अक्सर शोर शराबा करते हैं और नाइट लाइफ ऐसे है जिसको देख लो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रोमानिया देश के बारे में, जहां पर हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सोकर शोर मचाता है और 2 पत्नी होने के बावजूद इनके बाहर भी रिश्ते होते हैं जिनमें ये दूसरी महिलाओं के साथ भी सेक्स जैसे गतिविधियों में शामिल होते हैं। रोमानिया को दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि यहाँ की हर पहाड़ी, हर जंगल और हर किला अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। यही वजह है कि यह देश हॉरर स्टोरीज, वैम्पायर की कहानियों और रहस्यमयी महलों के लिए मशहूर हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि रोमानिया सिर्फ डरावनी कहानियों का देश नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता, शांत जीवन शैली और गहरी संस्कृति से भरा हुआ देश है। रोमानिया की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ पुराने जमाने की जिंदगी आज भी जिंदा है। गांवों में आज भी लकड़ी के घर, पारंपरिक कपड़े और बैलगाड़ी देखने को मिल जाती है। यहाँ के लोग आधुनिक दुनिया में रहते हुए भी अपनी परंपराओं को छोड़ना पसंद नहीं करते। यह देश दिखाता है कि कैसे आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल सकती है। अगर हम रोमानिया के लोगों की सोच की बात करें तो यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और अपने परिवार से गहरे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ परिवार को जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं और बुजुर्गों की देखभाल करना जिम्मेदारी समझा जाता है। यही वजह है कि यहाँ की सामाजिक संरचना आज भी मजबूत मानी जाती है। रोमानिया को लोग ड्रैकुला की धरती इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ट्रांसिल्वेनिया नाम का एक इलाका है जहाँ ब्रान कैसल स्थित है। यही किला उस कहानी से जुड़ा है जिसे दुनिया ड्रैकुला के नाम से जानती है। हालांकि असलियत में ड्रैकुला कोई वैम्पायर नहीं था, बल्कि वह एक योद्धा राजा था जिसका नाम व्लाद द इम्पेलर था। लेकिन समय के साथ उसकी कहानी को डरावनी कहानियों में बदल दिया गया और आज यही रोमानिया की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। रोमानिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह देश बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। यूरोप के दूसरे देशों की तुलना यहाँ रहना, खाना और घूमना सस्ता है। यही वजह है कि आज यह देश छात्रों और यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनता जा रहा है। यहाँ के शहर साफ सुथरे हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है और प्रकृति एकदम पास में मिल जाती है। अब अगर हम रोमानिया के लोगों की जिंदगी और सोच की बात करें तो यहाँ के लोग शांत, मेहनती और अपने परिवार से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। रोमानिया में परिवार को समाज की सबसे मजबूत इकाई माना जाता है। बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहना पसंद करते हैं और बुजुर्गों की देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यहाँ यह माना जाता है कि अगर परिवार मजबूत है तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। रोमानिया के लोग ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करते। उनका जीवन सादा होता है लेकिन सोच गहरी होती है। यहाँ के गांवों में आज भी लोग खेतों में काम करते हैं, सब्जियां खुद उगाते हैं और घर का बना खाना खाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की जिंदगी भागदौड़ वाली नहीं बल्कि संतुलित मानी जाती है। अगर हम रोमानिया की महिलाओं की बात करें तो यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर, समझदार और आत्मसम्मान से भरी हुई होती हैं। रोमानिया की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं। वे घर और बाहर दोनों जगह बराबरी से काम करती हैं। शहरों में महिलाएं ऑफिस, स्कूल, बैंक और दुकानों में काम करती दिखाई देती हैं, जबकि गांवों में वे खेती, पशुपालन और घर के कामों में अहम भूमिका निभाती हैं। रोमानिया की महिलाओं की एक खास बात यह है कि वे सुंदरता से ज्यादा सादगी और आत्मविश्वास को महत्व देती हैं। यहाँ महिलाएं ज्यादा मेकअप और दिखावे पर भरोसा नहीं करती, बल्कि अपने व्यवहार और सोच से पहचान बनाती हैं। वे खुलकर बात करती हैं, अपनी राय रखती हैं और किसी पर पूरी तरह निर्भर रहना पसंद नहीं करती। यहाँ की लाइफस्टाइल यूरोप के दूसरे देशों से थोड़ी अलग है। रोमानिया में लोग ज्यादा महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश नहीं करते। ज्यादातर लोग बस
ट्रैम और ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग साइकिल से या पैदल ही अपने काम पर जाते हैं। ये आदत न सिर्फ पर्यावरण को बचाती है, बल्कि उनकी सोच को भी दर्शाती है कि जरूरत से ज्यादा दिखावा जरूरी नहीं। खाने पीने की बात करें तो रोमानिया का खाना साधारण लेकिन पौष्टिक माना जाता है। यहाँ सूप, ब्रेड, आलू, सब्जियां और मांस रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है। सरमाले नाम का व्यंजन यहाँ बहुत मशहूर है, जिसमें पत्ता गोभी के पत्तों में मांस और चावल भरकर पकाया जाता है। इसके अलावा मामालेगा नाम की डिश भी बहुत लोकप्रिय है, जो मकई से बनाई जाती है। लोग ज्यादा तला भुना खाना कम खाते हैं। इसी वजह से यहाँ मोटापा और दिल की बीमारियां कई देशों के मुकाबले कम देखी जाती हैं। अब अगर हम रोमानिया की संस्कृति की बात करें तो यह देश परंपराओं से बहुत जुड़ा हुआ है। यहाँ लोक नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक कपड़े आज भी जिंदा हैं। त्योहारों के समय लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हैं। यहाँ के गांवों में आज भी लकड़ी के घर, पुराने चर्च और पत्थर की सड़कें देखने को मिल जाती हैं, जो बीते जमाने की याद दिलाती हैं। रोमानिया की संस्कृति में धर्म का भी अहम स्थान है। ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और चर्च जाना उनकी जिंदगी का हिस्सा है। रविवार के दिन परिवार के साथ चर्च जाना और फिर मिलकर खाना खाना यहाँ की परंपरा मानी जाती है। रोमानिया में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोग मानते हैं कि आत्माएं और रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं। कुछ जगहों पर लोग रात में अकेले जंगल जाने से बचते हैं। पुराने कब्रिस्तान और खंडहर किले आज भी लोक कथाओं और डरावनी कहानियों का हिस्सा हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के पर्यटक यहाँ सिर्फ सुंदरता देखने नहीं, बल्कि रहस्य महसूस करने भी आते हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि रोमानिया में यूरोप की सबसे ज्यादा जंगली भालुओं की आबादी पाई जाती है। कार्पेथियन पहाड़ों में हजारों की संख्या में भूरे भालू रहते हैं। कई बार ये भालू पहाड़ी इलाकों से उतरकर गांवों तक आ जाते हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। अब अगर हम रोमानिया के इतिहास की बात करें तो यह हजारों साल पुराना है। पुराने जमाने में यह इलाका डेशिया कहलाता था, जिसे रोमन साम्राज्य ने जीत लिया था। यहीं से इस देश का नाम रोमानिया पड़ा, जिसका मतलब है रोमन लोगों की भूमि। मध्यकाल में यह क्षेत्र अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, जैसे वालाचिया, मोल्डाविया और ट्रांसिल्वेनिया। इन रियासतों ने तुर्की के उस्मानी साम्राज्य और यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। व्लाद द इम्पेलर इसी वालाचिया का शासक था, जिसकी कहानी बाद में ड्रैकुला से जुड़ गई। 19वीं सदी में ये रियासतें मिलकर एक आधुनिक देश बनी, जिसे रोमानिया कहा गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोमानिया कम्युनिस्ट शासन के अधीन चला गया और कई दशकों तक यह एक बंद देश की तरह रहा। 1989 में जनता के आंदोलन के बाद यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई और तब से यह देश धीरे धीरे आधुनिक यूरोप का हिस्सा बनता गया। अब अगर हम रोमानिया की राजधानी की बात करें तो इसका नाम है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट को पूर्वी यूरोप का पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की इमारतों में फ्रांसीसी शैली की झलक मिलती है। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े महल और पुराने चर्च इस शहर को खास बनाते हैं। अब मित्रों, अगर हम रोमानिया के पर्यटन की बात करें तो आज यह देश यूरोप के उन देशों में गिना जाने लगा है जहां टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक लोग रोमानिया को सिर्फ ड्रैकुला और रहस्यमयी कहानियों के लिए जानते थे, लेकिन अब यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, पुराने किलों, ऐतिहासिक शहरों और शांत जीवन शैली की वजह से दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित कर रहा है। रोमानिया का टूरिज्म इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यहाँ आपको एक ही जगह पर इतिहास, प्रकृति और आधुनिक यूरोपीय जीवन तीनों देखने को मिलते हैं। रोमानिया की सबसे मशहूर जगह ट्रांसिल्वेनिया मानी जाती है। यही वह इलाका है जहां ब्रान कैसल स्थित है, जिसे लोग ड्रैकुला का किला कहते हैं। यह किला पहाड़ियों के बीच बना हुआ है और दूर से देखने पर किसी फिल्म के महल जैसा लगता है। हर साल लाखों पर्यटक यहां सिर्फ इस किले को देखने आते हैं। इसके आसपास के छोटे छोटे गांव आज भी पुराने जमाने की याद दिलाते हैं, जहां लकड़ी के घर, चर्च और पहाड़ी रास्ते देखने को मिलते हैं। अगर आप पहाड़ और प्रकृति पसंद करते हैं
तो कारपेथियन पर्वत रोमानिया की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ घने जंगल, साफ नदियां और बर्फ से ढकी चोटियां मिलती हैं। सर्दियों में लोग यहाँ स्कीइंग करने आते हैं और गर्मियों में ट्रैकिंग और कैंपिंग करते हैं। यह इलाका उन लोगों के लिए स्वर्ग जैसा है जो शोर शराबे से दूर शांति चाहते हैं। रोमानिया का एक और खूबसूरत शहर है ब्रासोव, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पुराने चर्च, रंगीन इमारतें और पत्थर की गलियां पर्यटकों को बहुत पसंद आती हैं। सिबियू और क्लूज नापोका जैसे शहर भी अपनी कला, संगीत और कैफे संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। ये शहर यह दिखाते हैं कि रोमानिया सिर्फ अतीत में नहीं जी रहा, बल्कि आधुनिक यूरोप का हिस्सा भी बन चुका है। अगर हम समुद्र की बात करें तो रोमानिया का ब्लैक सी तट भी बहुत प्रसिद्ध है। कॉन्स्टेंटा शहर समुद्र किनारे बसा हुआ है, जहां लोग गर्मियों में छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ समुद्र तट, पुराने रोमन खंडहर और आधुनिक होटल तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस शहर के बारे में सही जानकारी मिल सके। ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे सफर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।